10 महत्वपूर्ण जीवन के पाठ जो हम भगवत गीता से सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भगवत गीता की कुछ बातें जिनसे हर एक इंसान को कुछ सबक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता सबसे महान धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तक में से एक है। सार्वभौमिक सत्य के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। यह लंबे समय से न केवल भारत के लोगों को बल्कि विदेशों में भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि ऋषि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए जाने जाते हैं, गीता का हिस्सा होने के कारण उन्हें भी इसका श्रेय दिया जाता है। महाकाव्य महाभारत में जब चचेरे भाई पांडव और कौरव हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए आपस में लड़ने वाले हैं, तो पांडव राजकुमार अर्जुन युद्ध के मैदान में विषाद और मोह माया के कारण कमजोर महसूस करते हैं। जब वह अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को विपक्ष में देखते हैं, जब भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान कृष्ण उन्हें ताकत और लड़ने की इच्छा को खोते हुए देखते हैं, तो वे उन्हें गीता ज्ञान के रूप में जाना जाता है। भगवत गीता की शिक्षाएं लिखे जाने के लगभग 5000-40,000 साल बाद भी आज भी लागू है। इन शिक्षाओं को परम माना जाता है। यह जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। यदि भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवत गीता की शिक्षाओं से बहुत सारे अर्थ निकाले हैं। भगवत गीता खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती है, भ्रमित लोगों को जवाब देती है और सभी को ज्ञान देती है। इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताबों में से एक माना जाता है। भगवत गीता का प्राथमिक उद्देश्य सभी मानवता के लिए दिव्यता की वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति को प्रकाशित करना है, उच्चतम आध्यात्मिक गर्भाधान के लिए और सबसे बड़ी भौतिक पूर्णता भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। आज हम उन सबक की बात करने वाले हैं जो भगवत गीता से हर एक इंसान को सीखने चाहिए। भगवत गीता में जीवन, भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और सब कुछ के पाठों के साथ 18 अध्याय है। इन सभी पाठों का पूरा सार इस प्रकार है। 1. आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हम प्रक्रिया के बजाय परिणाम को देखते हैं। भगवत गीता कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य न बनने दें, जिससे आप अपने कर्तव्य को न करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि यात्रा मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा जाता है, सभी महान कलाकार, योद्धा, वैज्ञानिक महानता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे स्वयं काम की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। 2. आपको अपनी भावनाओं को मैनेज करना होगा। गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं और लगाव को मैनेज करने की बात करता है। ज्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव दुश्मन हो सकता है। भगवत गीता सैकड़ों उदाहरणों को चित्रित करती है जहां यह सिखाती है कि कैसे किसी को शांत रहने और भावनाओं पर तर्क का उपयोग करने के लिए सबसे बुरे समय में भी सोचने की आवश्यकता है। जागृत मुनि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब वो व्यक्ति पूरी तरह से परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाता है। 3. इन चीजों को करके आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। गीता अष्टांग योग, सभी वर्तमान योगों का सुपरसेट का अभ्यास करने और सही भोजन का चयन करने का सुझाव देती है। गीता ने भोजन को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है: सत्व, रजस और तमस। सत्व फल, हरी सब्जियां, दूध है। राजस मसालेदार भोजन और स्टेरॉइड है। और तमस वसायुक्त भोजन और बचा हुआ भोजन है। गीता कहती है, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजस से लोभ, तमस से भ्रांति, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। 4.
किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश न करे, सबका जीवन अलग अलग होता है। एक योद्धा सोच सकता है कि एक किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी। जैसा कि गीता कहती है, किसी और के जीवन को नकल करके जीने से अच्छा है कि अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिया जाए। 5. अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या है। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, भले ही यह बेकार हो। जैसे हम सोशल मीडिया साइटों में कैसे शो ऑफ करते हैं। 6. हर कोई आपके समान व्यवहार के लायक है। सरल शब्दों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता में इसके लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इससे आपके अंदर कम अपराध बोध होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। वही सच्चा देखता है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। 7. बिना किसी उम्मीद के अच्छा करो। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद न करें, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक समझ रखती है। एक उपहार तभी पूर्ण होता है वो किसी इंसान को दिल से और सही समय पर दिया जाता है और उसके बदले हम उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं। 8. ज्यादा सोचो मत, एक्शन लो। हम उन चीजों का विश्लेषण करते रहते हैं जिन पर हम कार्रवाई करना भूल जाते हैं। यह विशेष रूप से जानकारों पर आम है। हम केवल उस ज्ञान पर काम करने के बजाय चीजों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में सहज होते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। 9. अपने कर्तव्यों को नियंत्रण में रखें। अगर आपने कुछ वादा किया है तो बस उसे करें। जीवन में महान चीजों को प्राप्त करने के लिए अति विश्लेषण न करें और विश्लेषण पक्षाघात को बहाने के रूप में उपयोग करें। आप दूसरे के कर्तव्य को पसंद कर सकते हैं और अपने को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य स्वयं करें और दूसरे का नहीं। भले ही आप दूसरे का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से कर सकें, या आप विरोधों के क्षेत्र में फंसते चले जाएंगे और तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। 10. सबसे बड़ी शक्ति से भी बढ़कर शक्ति होती है। कुछ भी गलत होने पर हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अंत में थक कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन गीता के अनुसार किसी न किसी रूप में सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, भले ही आपका शत्रु दुर्जय दिखाई दे।